उसकी रियल मदर नहीं है। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है माँ? कितना फर्क पड़ता है? अरे अगर अपनी माँ होती है या सौतेली माँ होती है तो क्या फर्क नहीं पड़ता है? आज उसने जो कुछ भी गलती की है वो इसीलिए क्योंकि उसके पास उसे सही रास्ता दिखाने के लिए माँ नहीं है। प्रीता जी, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? मतलब कुछ और बात है क्या? हाँ तो मुझे कितना गुस्सा आ रहा है शौर्य पे। झूठ क्यों बोला उसने मुझे कि इस पूरे चक्कर में उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मुझे तो इतना गुस्सा है मैंने उसे थप्पड़ लगा दिया। पता है क्या आपने शौर्य को थप्पड़ मारा? हाँ तो थप्पड़ मारने की बात नहीं थी, इतनी बड़ी गलती करी उसने और फिर उससे भी बड़ी गलती करी कि सबसे ये बात छिपाई। ये नहीं कि सच बता देता, मुझे तक उसने झूठ बोला और उसकी इस हरकत की वजह से उसकी पूरी फैमिली अरेस्ट हो गई, इतने सारे मेंबर्स अरेस्ट हो गए। तो ये देखकर मुझे तो बहुत गुस्सा आया, मैं सीधा वहां गई और उसे थप्पड़ लगा दिया। हाँ कोई बात नहीं माँ, कल अब उसके केस की हियरिंग है ना, तो अगर आप चाहो तो मैं आपको वहां ले चलूंगा, आपको अच्छा लगेगा। नहीं मुझे नहीं जाना। हाँ ऋषभ, कैसा मेरे भाई? तू नहीं था ना, कितना मिस किया मैंने तुझे। सच कह रहा हूँ, इतना स्ट्रेस हो गया था ना तेरे बिना। अब तू आ गया तो ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरे साथ कोई खड़ा है, जैसे मेरे हाथों में ना हाथ आ गया। I missed you so much. फिर सच बता, याद किया मुझे? अरे बहुत याद किया यार, I missed you so much. जानबूझकर गया था मैं तेरे से दूर ताकि तुझे मेरी अहमियत समझ में आए। मुझे बात बात पे झगड़ा करता, मेरी बात नहीं सुनता ना, इसलिए गया था मैं दूर। अब भी अगर तू दोबारा झगड़ा किया तो यहीं से चला जाऊंगा। अरे आते ही लड़ना शुरू हो गया? हाँ तो? अरे पहले ये बता ना, इतना लेट क्यों हुआ है? काम कर रहा था, अब आ गया हूं ना, अब तेरे साथ हूं, अब साथ में मिलके सब कुछ करेंगे सेटल। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, वो भी सिचुएशन है ना, मुझे सब पता है। अब मैं आ गया हूं ना, हम दोनों मिलके सब कुछ सेटल कर लेंगे। 1% भी टेंशन नहीं लेगा, प्रॉमिस में, 1% भी टेंशन नहीं लेगा, प्रॉमिस। तू आ गया, काश प्रीता भी आ जाती। सच कह रहा हूं, अगर प्रीता होती ना तो सब कुछ ठीक हो जाता। बात यहां तक पहुंचती नहीं, प्रीता पहले ही सब कुछ ठीक कर देती। क्या करती, कैसे करती, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन सच कह रहा हूं, सब कुछ हैंडल कर लेती हो। मुझे पता है कि मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। तूने गलत तो नहीं किया ना? मैं आपको बस बताने ही वाला था कि तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया। तूने मेरा विश्वास ही नहीं, तूने मेरा दिल भी तोड़ दिया। सच्ची अगर मैं तेरी सकी मां होती ना तो तेरी ये करने की हिम्मत नहीं होती। अगर मैं शौर्य की मां होती तो शायद चीजें थोड़ी अलग तरीके से हैंडल करती, कुछ तो करती। लेकिन अभी तो निधि है, इसलिए बीच में जाना अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन हम इतने सारे लोग हैं और उस बच्चे की मदद भी नहीं कर पा रहे। अभी तक वो वहीं है जेल में। सब गड़बड़ हो गया। मुझे सूर्या के घर नहीं जाना चाहिए था, उसे ब्राइब नहीं करना चाहिए था। मेरी वजह से सब गड़बड़ हो गया। गड़बड़ मेरी वजह से हुआ है तो ठीक भी मुझे ही करना होगा ना। हाँ, मुझे कुछ करना होगा। मुझे सब कुछ
ठीक करना होगा। एक बात बताऊं ऋषा, जो कोई नहीं कर पाता ना, वो एक माँ कर लेती है। एक माँ ना अपने बच्चे के लिए बड़ी से बड़ी शक्ति से लड़ जाती है। सच कह रहा हूं, इस लड़ाई के लिए प्रीता का यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। एक बात बता ना, प्रीता आएगी ना? पागल हो गया तू? हमने आज तक कभी किसी का गलत किया नहीं किया ना। लाइफ में हार मत मानना, नेवर गिव अप इन योर लाइफ। कुछ भी हो ना, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। सुन, ऊपर बैठा है ना, उस पर भरोसा रख। जब हमने किसी का गलत नहीं किया ना, तो हमारे साथ गलत नहीं होगा। मुश्किलें आएंगी लेकिन रास्ता भी वो देगा। और सुन, हम लोग किस लिए? हमारे होते हुए हमारे घर के बेटे का बाल भी बाका हो जाए, ऐसा हो सकता है? इधर आ, टेंशन नहीं लेना। शौर्य को अभी तक ले क्यों नहीं आए? राकेश जी चिंता मत कीजिए, आ जाएगा शौर्य थोड़ी देर में। अब तक तो आ जाना चाहिए था। नमस्ते। नमस्ते। अब शौर्य नहीं आया अभी? नहीं पुत्र, अभी तक आया नहीं है, उसी का वेट कर रहे हैं। पता नहीं, हम भी उन्हीं का वेट कर रहे हैं अभी। पता नहीं, अब तक तो शौर्य को आ जाना चाहिए था, अब तक क्यों नहीं आए ये लोग? आप लोग टेंशन मत लीजिए, सब ठीक होगा। आ गया। अरे वो आ गए, पुलिस की वैन आ गई। आ गया शौर्य। सुनो, कोर्ट हियरिंग में भी थोड़ा टाइम है, तब तक शौर्य को इन सबसे मिलने दो। जब हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो अंदर लेके आना। कुछ टाइम अपने फैमिली के साथ रहने दो। आफ्टर ऑल मैं भी एक पेरेंट हूँ। फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट होती है पता है मुझे। शौर्य, तो ठीक तो है ना? चिंता मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू घबराना नहीं मेरा बच्चा, बिल्कुल नहीं घबराना, सब ठीक होगा, ठीक है? बेटा तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, आज तुम रिहा हो जाओगे और हमारे साथ घर चलोगे। तू घर चल रहा है आज हमारे साथ, समझा? शौर्य, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। शौर्य, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे अंदर ले चलो। मैं आप सबसे क्या बात करूं? मेरे पास आपसे बात करने के लिए नया कुछ भी नहीं है। प्लीज मुझे अंदर जाना है। शौर्य, शौर्य, शौर्य प्लीज मेरी बात तो सुन। शौर्य एक सेकंड बस मेरी बात सुन, एक सेकंड। देखो, तुम्हें मुझसे नहीं बात करनी है, मुझसे मत बात करो। तुम्हें मुझसे दूर रहना है, दूर रहो बस। सिर्फ एक बात सुन लो मेरी, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, तुम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। मेरी लॉयर से बात हो गई है, लॉयर सब कुछ संभाल लेगा। प्लीज कुछ मत बोलना। तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही कह रही है शौर्य, अंदर कुछ मत कहना, सिर्फ इतना ही कहना कि तुमने कोई गलती नहीं की, बाकी सब मैं देख लूंगा। और बेटा देखिए, मुझे लेकर जाने दीजिए अंदर, चलिए। आपको लगता है शौर्य लूथरा ऐसा कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि शौर्य लूथरा ये केस हार रहे हैं? मीडिया की टीम
आप लोग प्लीज कोर्ट रूम से बाहर चले जाइए। ये अदालत की सुनवाई है और यहाँ केस की कार्यवाही हो रही है, मीडिया का सर्कस नहीं। तो कौन क्या सोचता है इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप लोग प्लीज कोर्ट रूम से बाहर चले जाइए। मुजरिम को कटघरे में लाया जाए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, आज का केस है स्टेट वर्सेस शौर्य लूथरा का ड्रग केस। मैं हूं एडवोकेट विनीत शर्मा और मैं यहां शौर्य लूथरा को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। माय लॉर्ड, मैं इस केस का डिपेंडेंट एडवोकेट हूँ वेद वर्मा। माय लॉर्ड, शौर्य लूथरा को 23 दिसंबर को सुबह 11 बजे इनके ही ऑफिस से अरेस्ट किया गया था। इंस्पेक्टर सूर्या ने ड्रग्स के साथ इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इंस्पेक्टर सूर्या को कुछ टिप्स मिली थी जिस पर उन्होंने एक्शन लिया। तो यहाँ इस केस में मुझे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये केस आईने की तरह बिल्कुल साफ। अब साफ नहीं है माय लॉर्ड। शौर्य के साथ जो हुआ वो एक इत्तेफाक था। शौर्य लूथरा की कोई गलती नहीं है योर ऑनर। उसने वो बेकसूर है, उसने कोई गलती नहीं की। गलत तो नहीं किया ना? मैं आपको बस बताने ही वाला था कि तूने मेरा विश्वास तोड़ दिया। सच्ची अगर मैं तेरी सगी मां होती ना तो तेरी ये करने की हिम्मत नहीं होती। मैंने किया है। हाँ, ये क्राइम मैंने किया है। पागल हो गया तू? शौर्य क्या बोल रहा है बेटा? तू ये क्यों कह रहा है? शौर्य, तूने कोई गलती नहीं की बेटा। ये तू क्या बोल रहा है? सच बताओ ना कि तुमने कुछ नहीं किया। शौर्य, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? अच्छा, आई एम रियली सॉरी कि मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए ये किसी वजह से या तो हमसे गुस्से में या खुद से गुस्से में, इसलिए ये गुनाह एक्सेप्ट कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। जज साहब, यकीन मानिए मैं इसकी बड़ी माँ हूँ। मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये नादान है, मासूम है, ये कुछ नहीं किया। यस योर ऑनर, शौर्य कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। ये एक बहुत अच्छा लड़का है। शौर्य, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? प्लीज सच बोलो ना। शौर्य, तुम इनोसेंट हो, तुमने कुछ नहीं किया। नहीं, मैं इनोसेंट नहीं हूं। ये क्राइम मैंने किया है और मैं इसका कल्प्रिट हूं। मुझे सजा होनी चाहिए जज साहब। शौर्य, तू कोर्ट में खड़ा इसे मत बोल। शौर्य, ये तू क्या बोल रहा है? शौर्य, ये सब तुमने नहीं किया। ऑर्डर, ऑर्डर। सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। ये मेरे कोर्ट रूम का सबसे छोटा केस है जो इतनी जल्दी सॉल्व हो गया है। शौर्य लूथरा ने अपना गुनाह कबूल किया है, उसने अपनी गलती मान ली है, तो उसको इस ड्रग केस में दोषी मानते हुए अभी लंच टाइम हो गया है। कोर्ट लंच ब्रेक के बाद रिज्यूम होगा। तब तक अदालत अपना फैसला अपने पास सुरक्षित रखेगी।
शौर्य पुत्र तूने ऐसा क्यों किया? शौर्य क्यों किया? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? जब कहा था अंदर कुछ एक्सेप्ट मत करना, क्यों किया? हाँ, जेल जाना है, सजा काटनी है। सजा का मतलब भी पता है तुम्हें? इतनी डार्कनेस होती है, लाइट भी देखने को नहीं मिलती। क्यों किया? आपको क्या हुआ है मॉम? मुझसे कोई सवाल जवाब मत करना। तुझे पता है मेरे पास इनकी इजाजत है फिल्म का, तुमने वो भी छीन लिया मुझसे। क्यों किया शौर्य? क्योंकि मैं भटक गया था मॉम। लेकिन राजवीर की मासी, उन्होंने मुझे समझाया, सिखाया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो भी हो सच बोलना चाहिए। चाहे सच कितना भी कड़वा हो, सच का सामना करना चाहिए। गलती की है तो अपनी गलती एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। और मैंने गलती की है मॉम, और आपको पता है झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, सच सामने आ ही जाता है। मैं आज झूठ बोलता, बाहर निकल जाता, फिर कल ये बात बाहर आती, फिर मैं पकड़ा जाता, फिर अंदर चला जाता। एंड आई वांट टू स्टॉप दिस। ये मैंने किया है तो इसकी सजा मैं भुगतूंगा। एटलीस्ट इस बहाने मेरी आगे की जिंदगी तो ठीक हो जाएगी। I'm so sorry, वो अब आने में देरी हो गई। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कुछ लेट नहीं हुआ, टाइम पर ही हो तुम। बेटा तुम लेट नहीं हुए, केस चालू है अंदर, हियरिंग चल रही है। लेकिन क्या? शौर्य ने सबके सामने एक्सेप्ट कर लिया कि उसी ने ये क्राइम किया है। क्या? अरे इसीलिए तो हम लोग बाहर खड़े हैं। उसने अपने मुंह से एक्सेप्ट कर लिया है कि उसने गुनाह किया। अब वही हम लोग लॉयर से डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि उसने हमारे सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं यार। अब क्या होगा मिस्टर लूथरा? अब कुछ नहीं हो सकता। शौर्य ने गलती कर दी है बहुत बड़ी। शौर्य जानता था वो क्या कर रहा है, और सब कुछ जानते हुए भी उसने ये सब किया। क्यों किया ये भी मुझे पता है। शौर्य ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया हमारे लिए। मैं शौर्य को जानती हूँ ना, उसने ऐसा क्यों किया। वो घर वालों को तकलीफ देना ही नहीं चाहता। हम सबको बचाने के लिए उसने सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। राजवीर प्लीज डू समथिंग। प्लीज बचा लो शौर्य को, कैसे भी करके प्लीज सेव हिम। शौर्य को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने गलती कर दी है। गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती कर दी है उसने। पता नहीं अब क्या होगा। फिर तो समझ नहीं आ रहा है कैसे बचाएंगे हम शौर्य को। आप तो लॉयर हैं, आपको तो पता होगा कि ऐसी सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। आप कुछ सजेस्ट कीजिए ना, जिससे हम शौर्य को बचा सकते हैं, प्लीज। उसका बस अब एक ही रास्ता बचा है। क्या? कौन सा रास्ता? शौर्य के सर का इल्जाम किसी और को अपने सर पर लेना होगा। तभी शौर्य बच सकता है। किसी और को कोर्ट में जाके कहना होगा कि जो गुनाह शौर्य कबूल रहा है वो शौर्य ने नहीं, उसने किया है। वकील साहब, मैं ले लूंगी इल्जाम। मैं कोर्ट में कहती हूँ ये गुनाह मैंने किया है, वो बेगुनाह साबित हो जाएगा। मेरे शौर्य को बचा लीजिए बस। कैसी बातें कर रही हो? प्लीज। ऐसे नहीं आंटी, किसी और को यह गुनाह कोर्ट में जाके कबूल ना होगा तो ये साबित भी कर सके कि गुनाह उसी ने किया है। क्या है कि कोर्ट सबूतों पे विश्वास करता है। अब किसी ऐसे को सामने आना पड़ेगा जो शौर्य पर लगे इल्जाम को कबूल भी सके और ये साबित भी कर सके कि गुनाह उसी ने किया है। अब सिर्फ तभी शौर्य बच पाएगा। अरे बाबा आ रही हूँ, अरे आ रही हूँ। कौन है? सबर ही नहीं हो रहा, इतना डोरबेल बजा रहा है, हद है। अरे प्रीता, अरे प्रीता, तुम कहाँ जा रही हो? ये घर के अंदर ही आ गई। तुम बताओ क्या चाहती हो तुम? हाँ, कौन हो तुम? शौर्य की माँ हो तुम? नहीं, उसकी माँ मैं हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। जानती हो तुम कितनी रातें जागी हूँ मैं उसके लिए? जब वो रात में रोया तब मैंने उसका ध्यान रखा, मैंने उसे संभाला, मैंने उसकी केयर की। जब उसकी सगी माँ नहीं थी ना तो मैं थी, मैंने उसका ध्यान रखा।
कहती हो कि मैंने शौर्य को बिगाड़ दिया, मैंने उसे इतना प्यार दिया कि वो बिगड़ गया? हाँ, मैंने दिया उसको प्यार, बहुत सारा प्यार दिया मैंने उसको। पर क्या तुम जानती हो मैंने उसको इतना प्यार क्यों दिया? रीजन जानती हो? नहीं जानती ना? तो सुनो, सगी माँ और सौतेली माँ के बीच बहुत फर्क होता है। ये दुनिया फर्क करती है। जब बच्चा गलती करता है ना, सगी माँ उसे थप्पड़ लगाए, मारे, पीटे, कोई नहीं पूछता, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन एक सौतेली माँ अगर एक थप्पड़ भी मार दे ना, तो ये दुनिया उसके प्यार को तोलने लगती है, उससे 1000 सवाल करती है कि उसने बच्चे पे हाथ क्यों उठाया। ये फर्क है। इसलिए मैंने शौर्य को प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि एक सगी माँ भी नहीं दे सकती। और ये बात मैं बहुत प्राउड के साथ कह सकती हूँ। और हाँ, दूसरी बात, तुम क्यों मेरे शौर्य की जिंदगी में जहर घोलना चाहती हो? हाँ, तुम जानती हो तुम जब जब उसके पास जाती हो वो कैसे रिएक्ट करता है, क्या फील करता है? नहीं जानती तुम? मैं जानती हूँ, क्योंकि उसे बचपन से मैंने पाला है। उसके क्या रिएक्शंस होते हैं वो हर बात पे मैं समझ सकती हूँ, तुम नहीं समझ सकती। जब उसकी सगी माँ नहीं थी ना, तब मैं थी, मैं उसके साथ। और तुमने क्या किया आज? हाँ, क्या चाहती थी तुम? तुमने शौर्य से कहा कि वो अपना गुनाह एक्सेप्ट कर ले, झूठ ना बोले, सब कुछ कबूल ले। आज तुम्हारी वजह से मेरा शौर्य जेल जाएगा।